हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ये खाली मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन भी लिखा सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। बात करें मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की, तो ये क्या प्रक्रिया है, क्या है। तो ये वो प्रोसेस है जब सेंट्रल बैंक जब कोई पॉलिसी बनाता है, उसके एक्शन को भाई ट्रांसमिट करना फाइनल ऑब्जेक्ट तक। भाई उसको क्या मेनटेन करके रखना है आरबीआई को, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को स्टेबल रखना है और ग्रोथ, ठीक है, कि ग्रोथ भी हो और जो इन्फ्लेशन है वो भी ना बढ़े। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, अभी मैंने आपको टूल्स पढ़ाए हैं, ठीक है, उसके थ्रू ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो वो फाइनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना, जो सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी एक्शन जो भी लिए हैं उनको ट्रांसमिट करना, भाई उन तक, उनको कहाँ तक पहुँचाना, जो उनके फाइनल ऑब्जेक्टिव है। फाइनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, क्या इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है, क्या हमारा इकॉनमी है वो पिछड़ी हुई तो नहीं है, अनस्टेबल तो नहीं है, हमारी ग्रोथ जो है स्टेबल है। तो यही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रोसेस जो है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कहलाती है। अब इसमें कई सारे मेजर जो होते हैं पॉलिसी एक्शन में, भाई चेंज करना इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जिसपे सेंट्रल बैंक जो मनी या तो बोरो करता है या फिर लैंड करता है, किससे, ओवरनाइट बेसिस पे, किसके साथ, कमर्शियल बैंक के साथ। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में जो है आरबीआई बोरो करता है मनी, किससे, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक से, और रेपो रेट में वो मनी लैंड करता है, ठीक है। तो अब ये आरबीआई के ऊपर है कि उसे क्या करना है, इन्फ्लेशन कैसे भाई कंट्रोल करना, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। लेकिन जो उसने एक्शन लिया है कि अगर उसने रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करा है, ठीक है, तो क्या उससे इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर कंट्रोल हुआ है, ठीक है। तो यही प्रोसेस क्या है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहलाती है, ठीक है, कि फाइनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंच रहा है कि भाई जो एक्शन उसने लिया है आरबीआई ने, जो भी टूल्स का इस्तेमाल करा, उसने क्वांटिटेटिव टूल्स का किसी का इस्तेमाल करा है, क्वालिटेटिव टूल का इस्तेमाल करा है, क्या उसके एक्शन से इकॉनमी पे फ़र्क पड़ा है, ठीक है, ग्रोथ पे फ़र्क पड़ा है, इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ा है, कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है, क्लियर हुआ। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की जो एंटायर प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है चेंज करना पॉलिसी रेट में, लाइक रेपो रेट, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक जो है भाई मनी लैंड करती है मार्केट के वेरियस बैंक को, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वेरियस मनी मार्केट रेट्स, इंटर बैंक लैंडिंग रेट्स, बैंक डिपॉजिट रेट्स, ठीक है, बैंक टू हाउस होल्ड एंड फर्म्स, टू गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स, एसेट प्राइस। तो इन्हीं सब में भाई सारी चेंज करना पॉलिसी रेट्स को, जैसे मैंने आपको सीआरआर बताया, एसएलआर बताया, जितने भी रेट्स हैं उनमें चेंज करना। तो इनका जो मेन मोटिव रहता है स्टेबल करना इन्फ्लेशन को और इकॉनमी ग्रोथ को, क्या है, स्टेबल करना। पहले पॉलिसी रेट्स में चेंज होंगे, अब इनके चेंज करने से क्या हमारी जो फाइनल रिजल्ट है, हमारी इकॉनमी स्टेबल है, हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन कम है। अब रोल क्या रहता है आरबीआई को भारत के अंदर, जो आरबीआई का जो एक्ट था 2016, उसमें संशोधन किया गया था कि आरबीआई फ्रेम करेगा मॉनेटरी पॉलिसी। उसका मेन एम, किस एम के साथ मेंटेन करेगा वो, प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी रहे, मीन्स इन्फ्लेशन ना रहे, ठीक है। भाई इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत तो हर इकॉनमी में पाया जाता है, मतलब इतना ना हो कि बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इन्फ्लेशन से, ठीक है। और दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है, और ये चीज़ का ध्यान रखना माइंड में कि ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, ये ग्रोथ, प्राइस की स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, और माइंड में ये ध्यान रखते हुए कि ग्रोथ जो है मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, इसी अमेंडमेंट किया गया था, सॉरी, जो संशोधन किया गया था आरबीआई एक्ट का, ठीक है, कि ये डिटरमाइन करना पॉलिसी रेपो रेट अचीव करना, भाई मीडियम टर्म इन्फ्लेशन रहना चाहिए, टारगेट कितना रहना चाहिए, बस 4% का, ठीक है, विद द बैंड ऑफ भाई +2 -2, भाई इसमें या तो आप 2% बढ़ाएं या 2% का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो रिजर्व बैंक को अचीव करना था, उसका मैंडेट इफेक्टिवली मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की, उसको ध्यान रखना है कि वो सही से काम कर रही है, उसमें कोई बाधा तो नहीं है, बाधा आएगी तो जो प्रोसेस है वो सही से काम नहीं करेगी। तो आरबीआई जो है मॉनिटर करता रहता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को रेगुलर बेसिस पे, और उसको करेक्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स चाहिए रहते हैं वो उसमें जो है सुधार करने के लिए कदम उठाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा खत्म होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।